दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण भर्ती के बारे में जानने वाले हैं। हम जानेंगे कि इस भर्ती का फॉर्म यानी कि जो आपकी वैकेंसी है इसका फॉर्म कब से भरा जाएगा, इसके फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, इसकी एग्जाम डेट क्या है, इसमें एलिजिबिलिटी क्या होगी, कोई व्यक्ति कब पात्र होगा ये परीक्षा देने के लिए, फॉर्म भरने के लिए। और इसके साथ ही साथ हम जानेंगे कि इसमें आपकी सैलरी कितनी है। इसमें हम जानेंगे कि कोई व्यक्ति कितने से कितने आयु सीमा तक का व्यक्ति फॉर्म भर सकता है। ये तमाम प्रकार की जानकारियां हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये वैकेंसी आपकी ईएसबी के द्वारा निकाली गई है। ईएसबी यानी कि आपका जो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड है उसके द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। ये वैकेंसी समूह 1 और उप समूह 3 की भर्ती पदों के लिए जारी की गई है। यहाँ पर हम बात करें इसमें आपका फॉर्म भरने की डेट क्या है, तो 25/2/2025 यानी कि 25 फरवरी से यहाँ पर फॉर्म भरा जाएगा, यानी कि कल से। इसके बाद आवेदन भरने की अंतिम तिथि क्या है, तो 11/3/2025 यानी कि 11 मार्च जो है तो इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। और यहाँ पर अगर मान लीजिए आप फॉर्म में कुछ गड़बड़ी कर देते हैं तो फॉर्म में आपको संशोधन करने की जो तिथि है यानी कि आप जो गड़बड़ी किए उसको सुधारने का समय 16/3/2025 है, यानी कि 16 मार्च तक आप इसमें सुधार कर सकते हैं। इसके बाद परीक्षा की संभावित जो दिनांक है 15/5/2000 यहाँ पर 25 रखा गया है, यानी कि मई में आपका एग्जाम होगा। कब होगा? मई में आपका 15 मई को एग्जाम इसका हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर परीक्षा फीस की बात करें, किसके लिए कितना परीक्षा शुल्क लगेगा। जो लोग यहाँ पर यूआर कैटेगरी के हैं उनके लिए 500 रुपए फीस रखी गई है। जो लोग आपके SC ST ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनके लिए यहाँ पर 250 रुपए की आपकी फीस रखी गई है। और जो बैकलॉग की भर्तियां हैं उनके लिए कोई शुल्क यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा पोर्टल शुल्क आपका 60 रुपए लगेगा यहाँ पर। इसके बाद हम लोग यहाँ पर परीक्षा का जो तो समय सारणी देखें तो परीक्षा आपकी 15/5/2025 को होगी, यानी कि 15 अप्रैल को। ये 2 शिफ्ट में होगी, प्रथम और द्वितीय पाली में। प्रथम पाली का जो आपका परीक्षा है वो 9 बजे से 12 बजे के बीच में होगा। द्वितीय पाली का जो परीक्षा है आपका दूसरे शिफ्ट का वो 2:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में होगा। तो यानी कि परीक्षा की डेट क्या है, 15/5/2025 यहाँ पर रखी गई है। अब यहाँ पर हम लोग देखें कि जो परीक्षा है इसकी वो कितने नंबर की होगी, कौन कौन से विषय यहाँ पर आएंगे। तो आपकी जो परीक्षा है वो टोटल 200 नंबर की होगी। यहाँ पर 2 खंड होंगे, आ और बा। खंड आ में आपका सामान्य ज्ञान रहेगा, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित, ये 100 नंबर का, यानी 100 प्रश्न पर प्रश्न 1 नंबर। खंड ब में सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि रहेगी, सामान्य कंप्यूटर रहेगा, सामान्य तार्किक योग्यता रहेगी, सामान्य प्रबंधन रहेगा, ये भी आपका 100 नंबर का, यानी कि टोटल आपका 200 नंबर का यहाँ पर आपकी परीक्षा होगी। इसमें आपका सब्जेक्ट बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या क्या आएगा, तो देखो भाई सामान्य ज्ञान जीके रहेगा, सामान्य हिंदी रहेगी, अंग्रेजी रहेगी और सामान्य गणित रहेगा, फिर रीजनिंग रहेगी, कंप्यूटर रहेगा और तार्किक योग्यता रहेगी और सामान्य प्रबंधन यहाँ पर आपका रहेगा, यानी कि टोटल 200 नंबर का पेपर होगा। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखें परीक्षा भरने की आयु क्या रहेगी, तो खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती हेतु भरे जाने वाले पदों के लिए जो आयु सीमा है 18 से 40 वर्ष है। लेकिन मध्य प्रदेश का कोई मूल निवासी जो कि अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम मंडल स्वशासित संस्था कर्मचारी हो, नगर सैनिक, निःशक्त जन, महिलाएं, आरक्षित वाली और अनारक्षित दोनों तरह की महिलाओं के लिए आयु सीमा में जो है तो 5 साल की छूट दी जाएगी, यानी कि 18 से 45 साल उनकी जो है तो आयु रखी जाएगी। सामान्यता क्या उनकी आयु थी, सामान्य जो लोग फॉर्म भरते हैं उनकी आयु 18 से 40 वर्ष, लेकिन यहाँ पर आपकी जो आयु रखी गई है वो 5 साल बढ़ा के इनको मौका दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर एक पॉइंट लिखा गया है कि रोजगार कार्यालय में जीवित रोजगार पंजीयन होना चाहिए। अगर आपका रोजगार पंजीयन नहीं होगा तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कुल आपकी भर्ती कितनी है। तो यहाँ पर सीधी भर्ती यूआर के लिए 42 और आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए 4, अनुसूचित जाति के लिए 15, अनुसूचित जनजाति के लिए 34 और यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उसके लिए 44। तो कुल जो वैकेंसी है आपकी यहाँ पर सीधी भर्ती के लिए 39 है, फिर बैकलॉग के लिए यहाँ पर टोटल 8 भर्ती है और फिर इसके बाद जो संविदा है उसके लिए 10 भर्ती है। कुल मिलाकर के 157 पद हैं आपके। कितने हैं? 157 पद यहाँ पर आपके टोटल हैं।
यहाँ पर सभी भर्तियों के बारे में उसने जो है तो दिया है, किसके लिए कितनी आवश्यकता है। इसको हम आगे विस्तार से देखते हैं। उन्होंने विस्तार से हर भर्ती के बारे में बताया है कि उनको क्या योग्यता चाहिए। तो देखिए, जो सबसे पहले वेयर हाउसिंग के लिए वैकेंसी है, तो वेयर हाउसिंग में आपके कुल 2 पद हैं। कितने हैं? 2 पद हैं। इसमें आपके ना तो यूआर के लिए, ना तो ईडब्ल्यूएस के लिए, ना तो एससी के लिए, किसी के लिए नहीं है। एसटी के लिए 1 पद है और ओबीसी के लिए 1 पद है, यानी कुल आपके 2 पद हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हम वेतन की बात करें, इनकी सैलरी क्या होगी, तो 32,800 से लेकर के 1,03,600 तक जो है तो यहाँ पर इनका वेतन होगा, सैलरी होगी। 32,800 यहाँ पर न्यूनतम पैसा जो है तो इनको मिलेगा। इसके लिए योग्यता क्या चाहिए, तो 60% अंकों के साथ एमबीए, एमकॉम, एमएससी एवं यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 1 वर्षीय कंप्यूटर का डिप्लोमा यहाँ पर होना आपका आवश्यक है। जैसे बीसीए आपका डीसीए वगैरह होता है, उस तरीके से कोई न कोई डिप्लोमा चाहिए यहाँ पर। फिर इसके बाद जो दूसरी भर्ती है आपकी प्रबंध लेखा सह अंकेक्षण की, दूसरी भर्ती क्या है आपकी यहाँ पर प्रबंध लेखा सह अंकेक्षण। इसके लिए भी आपके 2 पद हैं और वो भी एक यूआर के लिए और एक आपका ओबीसी के लिए। यहाँ पर सैलरी की बात करें तो 32,800 से लेकर 1 लाख जो है तो 3,600 तक है। न्यूनतम यहाँ पर भी 32,800 है आपके। यहाँ पर योग्यता की बात करें तो एमकॉम है, एमबीए है, एमएससी, आईसीडब्ल्यू, यहाँ पर आईसीडब्ल्यूए, किसी के पास एमकॉम हो, एमबीए हो जो कि फाइनेंस में होना चाहिए, सीए हो या फिर आईसीडब्ल्यूए, इस तरह की कोई अगर आपके पास डिग्री है तो आप इसके लिए प्रबंधक सह अंकेक्षण, लेखा सह अंकेक्षण के लिए फॉर्म भर सकते हैं। फिर इसके बाद अगली यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रबंध गुणवत्ता नियंत्रक की वैकेंसी है। यहाँ पर क्या है आपके प्रबंध गुणवत्ता नियंत्रक की कितने पद हैं, तो 3 पद हैं। यहाँ पर देखें किसके लिए, तो एक आपकी यूआर के लिए ओपन और एक यहाँ पर आपके महिला के लिए, यानी कि टोटल 2 पद हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आपका एससी के एसटी के लिए है और बाकी किसी के लिए यहाँ पर पद हमें देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कि कुल यहाँ पर जो तो आपके टोटल 3 पद हैं। कुल कितने पद हैं? 3 पद हैं। सैलरी पिछले जैसे ही है, 32,800 से लेकर के 1,03,600 तक। वेतन न्यूनतम यहाँ पर 32,800 है। योग्यता की बात करें तो 60% न्यूनतम अंक हो, एमबीए, मार्केटिंग, एमएससी, कृषि या यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय से आपको 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखें सहायक लेखापाल की, क्या सहायक लेखापाल की देखें कुल 31 पद हैं। इसमें बहुत ज्यादा जो है तो यहाँ पर पद हैं। यूआर के लिए 1 ओपन और 1 महिला के लिए है, कुल मिलाकर के 2 यहाँ पर। ना तो फिर ईडब्ल्यूएस और एससी के लिए नहीं है। एसटी के लिए देखें तो 5 है। महिलाओं के लिए एसटी में आपके 8 ओपन है और 5 यहाँ पर महिलाओं के लिए है। और एक जो है तो यहाँ पर आपके किसके लिए, भूतपूर्व सैनिक के लिए है यहाँ पर भर्ती। और ओबीसी में यहाँ पर देखें आपका तो 9 आपका ओपन है, 4 महिलाओं के लिए, 1 भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ पर है। टोटल यहाँ पर 31 जो है तो आपकी वैकेंसी है। कितनी है? 31 है। सैलरी यहाँ पर 25,300 से 80,500 तक है और ये लेवल 6 की है। न्यूनतम वेतन यहाँ पर 25,300 रुपए आपको मिलेगा। इसके बाद इसकी योग्यता की बात करें, इसके लिए क्या योग्यता चाहिए, तो यहाँ पर 60% अंक होने चाहिए। एमकॉम हो, सीए हो, बीबीए हो, फाइनेंस एमबीए हो, आईसीडब्ल्यूए हो एवं यूजीसी नेट यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा हो। अगर ये सब है तो आप इसमें आप जरूर फॉर्म भर सकते हैं। तो इसी तरीके कई सारी वैकेंसियों के लिए यहाँ पर दिया गया है। आप चाहे तो इसका पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, आप देख सकते हैं। बाकी जो आपके लिए आवश्यक था, चाहे आपकी परीक्षा की डेट हो, कब परीक्षा होगी, कब से फॉर्म भरा जाएगा, कब फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी, सैलरी क्या कैसे है, हर पद के लिए अलग अलग सैलरी है। तो आप इसमें जो देख सकते हैं और आप अपनी योग्यता अनुसार, मैंने कहा था योग्यता बताऊंगा, तो हर वैकेंसी के लिए अलग अलग योग्यता है। तो आप अपने अनुसार यहाँ पर जो है तो अपनी योग्यता देख सकते हैं, आप किस योग्य हैं और आप उसमें जो है तो फॉर्म भर सकते हैं। तो आप ये अगर पीडीएफ चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां पर ज्वाइन कीजिए। और इसी तरीके के महत्वपूर्ण वीडियोज को देखने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।